हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़न बनिया में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, बट आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके नहीं आई। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग। तो हम गए थे घूमने के लिए वीकेंड में, जो कि फ़ैसला हमारा बहुत गलत रहा। या तो हमें वीकेंड में नहीं जाना चाहिए था, वीकडे में जाना चाहिए था। अगर आप वीकेंड में जा रहे हो तो मोस्टली कोशिश करो कि आप ड्राइव जो है, सफ़र जो है, रात का करो। तो हम मॉर्निंग में निकल गए थे, जिसका कि हमारा पूरा सफ़र दिन में गाड़ी में ही रहा। फिर हम आ गए थे हाईवे में। तो ये हाईवे वो वाला है जो देहरादून का जा रहा है, बट हम देहरादून नहीं जा रहे थे। इस हाईवे पे जो हमारे ड्राइवर साहब ड्राइव कर रहे थे, यानी मेरे पति जी, तो उनका कहना था कि हाईवे बहुत बढ़िया है, यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाईवे में गाड़ी चलाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक, आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, स्पीड काफ़ी अच्छी खासी होती है। उसके बाद बीच बीच में छोटी मोटी गंगा आ रही थी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उसका व्यू। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, बट हम हरिद्वार नहीं गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी भीड़ वाली जगह में जाना बहुत ही दिक्कत की बात है। तो हम गए थे ऋषिकेश, जहाँ हमने एक रिजॉर्ट बुक किया था, जहाँ हमने बहुत इंजॉय किया था, खासकर मेरे बच्चों ने। तो घर से ही मैं खाना बना के लेके आ गई थी, तो हमें लग गई थी भूख। क्योंकि खाना बना के लेके आने का मेन रीज़न ये था कि आपको गाड़ी कहीं रास्ते में ना रोकनी पड़े। क्योंकि अगर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में रोकते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा तो लग ही जाता है। आप ऑर्डर देते हो, खाते हो। तो इसलिए हम गाड़ी में बना के लेके आ गए थे पराठे और आलू की सब्जी। तो खाते खाते हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे। वहाँ मेरे हस्बैंड कहने लगे, भाई 1-2 बाइट मुझे भी खिला दो। तो मैंने कहा चलो आप भी खा लो। इन्हें लगा कि मुझे तो पूछेगी नहीं, तो मैं मांग ही लेता हूँ। तो इनको मैंने फटाफट अपनी बची हुई बाइट दी, इन्होंने खाई। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हम हरिद्वार पहुँच गए थे। हरिद्वार पहुँच के तो यहाँ का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी और दोपहरी में इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार जाते हो तो आपको मेन ट्रैफिक जो मिलेगा हरिद्वार में एंटर करने के बाद, या फिर ऋषिकेश में एंटर करने के बाद मिलेगा। क्योंकि मोस्टली लोग जो है पहाड़ों में ही जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि वहाँ ठंडी ठंडी हवा, ताज़ी हवा, और वहाँ का जो नेचर होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपका व्यू दिखाते हुए आगे पहुँच गई थी। फिर रास्ते में लग गई थी चटर पटर भूख। तो ट्रैफिक हो रहा था, तो रास्ते में हमने चलते फलते ले रही थी ये भेलपूरी, जैसे हम खाते खाते इंजॉय करते हुए गए। तो मेरे बच्चे ने कह दिया, मम्मी ये तो मैं ही खाऊंगा, ये मेरी चटपटी चीज़ें हैं। तो वो भी और मैं भी अपने, हम दोनों इंजॉय करते हुए खाते हुए जा रहे थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वैसे ही जो ब्लॉग बनाया मैंने अपनी बेटी की फरमाइश में बनाया, क्योंकि मेरी बेटी को जो है ब्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो उसका कहना था, मम्मी आप वीडियो नहीं बना रही हो। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा। तो उसका कहना था कि मुझे भी दिखाओ वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पीछे से आ गई है वीडियो में और कुछ हरकत करके दिखा रही है। पूछ रही है, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? तो मैंने कहा बेटा कैमरे में देख लो आप। फिर यहाँ आ गया था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इतना, और साथ में ही आपके अगर गाड़ी में आपका एसी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। क्योंकि बिना एसी की गाड़ी में दोपहरी में ट्रेवल करना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। उसके बाद फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। तो हमें गंगा का आपको व्यू दिखा रहे हैं। इन पहाड़ों के नज़ारों को देखते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो यहाँ गंगा भी बहुत बहती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। मोस्टली ऋषिकेश जो आते हैं लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं, बट हमने राफ्टिंग वगैरह नहीं करी, क्योंकि मेरे थे छोटे छोटे बच्चे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फाइनली मैं पहुँच गई थी। फिर इसके बाद हमने अपनी गाड़ी कर दी थी पार्क, और हम जाने लगे थे अपने रूम में, जो हमने रूम बुक कर रखा था। इन रास्तों को देख के तो मुझे अपने गांव की याद आ गई, कि मोस्टली मेरे गांव में भी यही रास्ता है और यही पहाड़ है। तो देख के बिल्कुल मज़ा ही आ गया था। बिल्कुल जस्ट गांव वाली फीलिंग आ रही थी। तो बस फ़र्क इतना था कि हम अपने गांव ना जाके हम आए थे ऋषिकेश। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे थे, फाइनली हम पहुँच गए थे। सबसे पहले बच्चे पहुंच गए थे रूम पे, और हम पहुंचे रिसेप्शन पे, क्योंकि हमें रिसेप्शन पे डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ सबमिट करने थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। तो एक गार्डन एरिया देख के, पेड़ वगैरह देख के मेरा बेटा तो हो गया था खुश। और वो साथ में अपना घोड़ा भी लेके आया था, क्योंकि उसको था कि मैं यहाँ घोड़ा चलाऊँगा। तो मैंने रख ली थी उसकी एक घोड़े वाली गाड़ी। तो रिसेप्शन पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। चलो, जब तक मेरे हस्बैंड फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू, कि हमारे रिजॉर्ट का व्यू कैसा है। तो व्यू देख के यहाँ का ये नज़ारा देख के रूम का और पहाड़ों का, तो थकान तो ऑटोमेटिकली उतर गई थी। जो कि हम सुबह निकल गए थे और 4 बजे पहुँचे हैं। लेकिन हमारा लंच टाइमिंग ख़त्म हो गया था, लेकिन इन लोगों ने फिर भी हमें लंच प्रोवाइड करा दिया था। क्योंकि लंच की टाइमिंग एक्चुअली जो थी 1 से 2:30 बजे तक की थी, लेकिन हमारा 2:30 बजे का टाइम क्रॉस हो चुका था, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी।
और काफ़ी रास्ते इन्होंने वीकेंड में बंद कर रखे थे कि इधर से बंद है आप आगे से जाइए, इधर से बंद है आप आगे से जाइए। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें पहुंचने में। फाइनली हम अपने रूम में पहुंच गए। तो यहाँ मेरा बेटा पहुंच के एकदम खुश है, एक्साइटेड है कि मैं नए वाले रूम में आ गया हूँ। तो उसका जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे तो मतलब रूम में जाके सीधा बाहर आ गए, उनकी थकान सारी गायब हो चुकी थी। तो सारे बच्चे कर रहे थे इन्जॉय। तो मेरा बेटा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बढ़िया तरीके से दौड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को पहाड़ों का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ व्यू जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल गजब है। मतलब ये नज़ारा देख के तो सच्ची मैं भी बता रही हूँ मेरी थकान भी ऑटोमेटिक उतर गई थी। उसके बाद फटाफट आ गए थे हम लंच के लिए, क्योंकि लंच टाइमिंग जैसा कि मैंने बताया ख़त्म हो गया था और हम लोगों को भूख भी बहुत ज़बरदस्त वाली लग रही थी जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहले हमने किया लंच। तो लंच भी बहुत बढ़िया था। तो लंच में मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, राजमा थी, कड़ी थी, चावल थे, मीठे में आपकी मीठी खीर थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, खाना प्रॉपर था, रोटी थी। तो मैं तो चावल की दीवानी हूँ, मैंने सबसे पहले खाया राजमा चावल। तो खाना खा के पेट भर गया था, थकान भी उतर गई थी। उसके बाद हम आ गए थे सीधा गंगा किनारे, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है गंगा किनारे था। आप रूम के बाद सीधा गंगा के पास आके बैठ के एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी मन होता है ना कि मन को केवल शांति चाहिए होती है और गंगा किनारे आके आप बैठ जाओ। कभी कभी पहाड़ों का सुकून भी दिल को बहुत एक अलग ही सुकून देता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं खाते खाते वीडियो बना रही थी। तो मेरी बेटी को हो गया था, मम्मी आप मेरा ब्लॉग तो बना ही नहीं रहे हो। तो उसने ले लिया था फ़ोन। तो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो वीडियो कैसे बना रही है। चलिए देखते हैं, क्योंकि उसका एक यूट्यूब चैनल अलग ही है। तो वो अपनी वीडियो बना के उसमें पोस्ट करती रहती है। तो खाते समय आप लोगों को दिखा रही है कि गाइस देखिए मैं खा रही हूँ राइस। तो उसका वीडियो बनाने का अलग ही ट्रेंड चल रहा था, तो वो वीडियो बना रही थी। उसके बाद खाना खा के हम पहुँच गए थे गंगा किनारे। तो यहाँ आके बच्चों ने मतलब फुल इंजॉय करा। ये गंगा का पानी बहता हुआ इतना अच्छा लग रहा था और जो शांति थी यहाँ पर एक अलग ही लेवल की थी। तो मैं भी साइड में आके बैठ गई थी। बच्चे तो इंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे, बट मैंने नहाया नहीं। मतलब बच्चे जो है यहाँ पर आने के बाद रूम पे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको तो इतना मतलब इतना मज़ा आ रहा था, अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मेरे बच्चों ने किया बहुत सारा एंजॉय करने के बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम 4 बजे के बाद पहुँचेंगे। तो उसके बाद हो गया था स्नैक्स का टाइम। तो स्नैक्स में हमें मिल गई थी चाय, और चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। और इस व्यू को एंजॉय करते हुए हमने चाय का पकौड़े का एंजॉय किया। साथ में चाइनीज़ फूड भी मिला था, जिन्हें बच्चों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि इन व्यू को देखते हुए चाय का पीने का एक अलग ही नज़ारा होता है। उसके बाद दोबारा मैं आ गई थी अपनी फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ा कीड़ा है वीडियो फ़ोटोज़ बनाने का। तो मैं अपने बच्चों को लेके अपने साथ मैंने वीडियो और रील बनाई बहुत सारी। उसके बाद फिर रात का हो गया था डिनर का टाइम। तो डिनर में एक टाइम आपको मिलता है चिकन। तो यहाँ चिकन था, राइस थे, मिक्स वेज थी, कोफ्ते थे। तो मतलब खाने के ऑप्शन बहुत सारे थे, राइस और कर्ड थी। जो चिकन नहीं खाते तो उनके लिए वेज ऑप्शन थे। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी डिनर थाली लग चुकी थी, जैसे खा के मज़ा ही आ गया। डिनर करने के बाद फिर हम आ गए थे गार्डन में। गार्डन में आके हमने थोड़ी बहुत वॉक करी। वॉक करने के बाद थोड़ा बहुत हमने बच्चों के साथ खेला। बच्चों के साथ खेलने के बाद फिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने अपने बेटे को बोला बेटा चलो रूम में। तो हमारा बेटा चलने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका कहना था कि मम्मा मैं मोटा हूँ, मुझे वॉक और ज़्यादा करनी है। तो वो एक अलग ही लेवल की वॉक कर रहा था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे हम नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, राधे राधे।